व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर वैस और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीडियास्टम के बारे में, मीडियास्टम की बाउंड्रीज। नोट्स में एंड पे भी शेयर कर दूंगा आपको, और अभी मैं आपको मॉडल पे और स्केलेटन पे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मीडियास्टम है क्या। मीडियास्टम इज द स्पेस इन बिटवीन द टू लंग्स। दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग। ओके, एंड दिस स्पेस इन बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड द मीडियास्टम। ठीक है, ये आपका आ गया मीडियास्टम। अच्छा, हार्ट आपका कैसे प्रेजेंट है, ऐसे ट्रीट करके आपका हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, इन बिटवीन स्पेस जो है, ये आपकी मीडियास्टम। आपको बताऊं मीडियास्टम की बाउंड्रीज, देन आई विल टॉक फर्दर। सबसे पहले अगर मीडियास्टम की बाउंड्रीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस डायग्राम में ये वाला जो व्यू है लंग का, ये वाला व्यू मैंने इंग्लिश यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें मीडियास्टम क्या है, ऊपर से सुपीरियरली हमारे पास थोरैसिक इनलेट था। ये थोरैसिक इनलेट है। थोरैसिक इनलेट है क्या, आपकी ये जहाँ से थोरैक्स में आप एंटर हो गए, ये वाली जगह थोरैसिक इनलेट है आपका सुपीरियरली। इंफीरियरली आपके पास क्या आ रहा है, डायफ्राम आ रहा है, और दोनों साइड्स पे आपके पास क्या आ रहा है, प्लूरा, मीडियास्टम प्लूरा आ रहा है, जो लंग्स का प्लूरा कवर कर रहा है, तो वो दोनों साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी सुपीरियर बाउंड्री क्या बना रही है हमारे पास, थोरैसिक इनलेट। इंफीरियर बाउंड्री में हमारे पास क्या आ रहा है, डायफ्राम। ठीक है, और आपके पास लैटरली आ रहे हैं मीडियास्टम प्लूरा। और अगर इंटीरियर हम देखें तो हमारे पास पूरी स्टर्नम आ जाती है, और पोस्टीरियरली हमारे पास T1 to T12 थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये तो गाइस होगी जनरली मीडियास्टम की बात। अब मीडियास्टम को फॉर डिस्क्रिप्शन पर्पसेस, फॉर स्टडी पर्पसेस हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो कि आपके स्टर्नल एंगल से, या आपका स्टर्नल एंगल था, स्टर्नल एंगल से आपकी बैक एक्सटेंड कर रही है T4 थोरैसिक वर्टिब्रा। ये लाइन है आपके मीडियास्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो हमारे पास होगा सुपीरियर मीडियास्टम, और इससे नीचे वाला जो पार्ट आपके पास होगा वो होगा आपके पास इंफीरियर मीडियास्टम। अब अगर सुपीरियर मीडियास्टम के बाउंड्रीज और कंटेंट्स को मैं आपको जनरली बताऊं, तो इसकी बाउंड्रीज में आपके पास क्या क्या आ रही है। सुपीरियरली आपके पास वही थोरैसिक इनलेट आ रही है आपके पास। इंटीरियरली आपके पास क्या आ रही है, ड्यूबियम स्टर्ना आ रही है। पोस्टीरियरली आपके पास फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा आ रहे हैं। इंफीरियरली इमेजिनरी लाइन drawn in between the sternal angle till T4 thoracic vertebra। ठीक है, तो ये आपका इंफीरियर आ गया, और लैटरली आपके पास दोनों साइड पे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मीडियास्टम प्लूरा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सुपीरियर मीडियास्टम की बात होगी, इंफीरियर मीडियास्टम की बात करें तो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था यहाँ पे, ये हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, जो कि थोड़ा राइट साइड पे करके प्रेजेंट है। ठीक है, तो हार्ट ये आ रहा है मीडियास्टम में, इंफीरियर मीडियास्टम में ये हार्ट आ रहा है आपके पास। ठीक है, जब ये हार्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है तो हार्ट कवर्ड होता है किस चीज़ से, पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। तो हार्ट का जो पेरिकार्डियम है वो आपको इंफीरियर मीडियास्टम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है उसको हम मिडल मीडियास्टम बोलेंगे, मिडल पार्ट बोलेंगे ऑफ इंफीरियर मीडियास्टम। ठीक है, और उसके आगे होगा इंटीरियर पोर्शन ऑफ इंफीरियर मीडियास्टम, और उससे बैक साइड पे होगा हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ इंफीरियर मीडियास्टम। गाइस, मैंने मीडियास्टम में आपको बाउंड्रीज वगैरह उसकी बता दी थी, तो कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि थोरैसिक इनलेट क्या था। थोरैसिक इनलेट की मैं आपको स्केलेटन पे बाउंड्रीज बहुत क्लियर दिखाता हूँ। इंटीरियरली आपके पास आता है मेनियोबियम स्टर्ना है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन आपका मेनियोबियम स्टर्ना है, मेनियोबियम स्टर्ना है। और लैटरली आपके पास क्या आ रहा था, फर्स्ट रिब। तो ये फर्स्ट रिब है आपकी, और ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट रिब आ गई। फिर बैक साइड पे आपके पोस्टीरियरली प्रेजेंट था फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, तो ये आपके पास फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा हो गया। तो ये वाला पोर्शन आपका जो पूरा है ये थोरैसिक इनलेट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इंफीरियरली कहा था ये डायफ्राम का इंफीरियर मार्जिन था, तो ये इंफीरियरली ये डायफ्राम का इंफीरियर मार्जिन ये बन रहा है। फिर हमने स्टर्नल एंगल की अगर यहाँ बात करें तो ये वाला पोर्शन आपके पास जो लाइन से ये स्टर्नल एंगल आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी स्टर्नल एंगल से, और जो कि आपके फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे जा रही थी, यहाँ पे फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे जा रही थी। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि सुपीरियर मीडियास्टम में हमारे पास कंटेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमारे पास 6 चीज़ें आ रही हैं, वेन्स आ रही हैं, कुछ आर्टरीज आ रही हैं, मसल्स का कुछ रीजन हो रहे हैं, यहाँ से नर्व्स हैं हमारे पास, और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और लिम्फ नोड्स हैं। अगर हम वेन्स की बात करें, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स आ रही हैं उनका, और अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो ये अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा, जो मैंने डायग्राम बनाई है, अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा आ रहा है। राइट और लेफ्ट जो है ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स आ रही है आपके पास। अच्छा गाइस, अगर हम देखें इस केस में आर्टरीज हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, तो सबसे पहले आपके पास सुपीरियर मीडियास्टम में एओर्टा का जो आर्क बन रहा है, ये रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये जो आर्क बन रहा है, तो आर्क ऑफ एओर्टा आपके पास आ गया, और इसकी जो ब्रांचेस आ रही हैं फर्दर ये आ गई। इसमें आपके पास ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आ गई, ठीक है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और लेफ्ट
सब क्लियर आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी। फिर आर्टरीज की बात होगी। अब मसल्स हम देखें तो फर्दर आगे आप देखें आपके पास मॉडल में मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मसल्स हमारे पास 3 मसल्स में यहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं। स्टेर्नोहायोइड, स्टेर्नोथायरॉइड और लॉन्गस कोलाइक मसल होता है, इन मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। तो नर्व्स कौन कौन से आ गए आपके पास? वेगस नर्व आ गई, फ्रेनिक नर्व आ गई। ठीक है, दोनों साइड पे वेगस भी है, दोनों साइड पे फ्रेनिक भी है। फिर इधर दोनों साइड पे वेगस और फ्रेनिक दोनों। फिर हमारे पास कार्डियक नर्व हैं, दोनों साइड के कार्डियक नर्व्स हैं। ठीक है, दो साइड पे कार्डियक नर्व्स हमारे पास आ रही हैं। और उसके बाद लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आ गए। अच्छा गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको बताऊं जो कि सुपीरियर मीडियास्टम के कंटेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो ट्रेकिया आ जाता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और ये ट्रेकिया के अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया और ट्रेकिया के रिब्स आ गए आपके पास। फिर इससे पोस्टीरियरली आपके पास आता है ईसोफेगस, जो ट्रेकिया से पीछे प्रेजेंट होता है। फिर आपके पास थाइमस आता है और ये आपके पास आ गई ग्रीन कलर की मैंने ड्रॉ की है थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट आ गई ग्रीन कलर की। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, पैराट्रेकियल और ट्रेकियोब्रोंकल लिम्फ नोड्स हैं और पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स भी होते हैं। अब बात करेंगे हम इंफीरियर मीडियास्टिनम की। तो जैसे पहले आपको मैंने बताया था इंफीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज पहले बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। इंफीरियर मीडियास्टिनम जो है, जो पूरा के पूरा है, सुपीरियरली आपके पास आ रही है इमेजिनरी लाइन है जो आपके स्टर्नल एंगल से लेके फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करे। सुपीरियरली एक इमेजिनरी लाइन है जिसका सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है। इंफीरियरली हमारे पास डायफ्राम आ रहा है, डायफ्राम का अपर एंड। इंटीरियरली हमारे पास क्या आ रहा है? मैन्यूब्रियम स्टर्नाई आ रहा है। और पोस्टीरियरली हमारे पास ये थोरैसिक T4 से T12 थोरैसिक वर्टिब्रा आ रहा है। फिर ये जो हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टिनम है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पे आपके पास हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट सराउंडेड है पेरिकार्डियम से। जो पेरिकार्डियम है वो आपके मीडियास्टिनम को, इंफीरियर मीडियास्टिनम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आगे फ्रंट पे आपके पास होता है इंटीरियर पार्ट होता है, फिर मिडल होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो इंटीरियर मीडियास्टिनम है, इंफीरियर में इंटीरियर पार्ट है उसका बहुत ही थिन सा होता है। ठीक है, और उसके जो बॉर्डर्स और आपको अगर मैं बताऊं तो वो सुपीरियरली एक इमेजिनरी लाइन, जो आपको मैंने पहले बताया इमेजिनरी लाइन से होता है। इंफीरियरली उसका अपर एंड ऑफ जो आपके पास थोरैक्स है, ठीक है, उससे बाउंड होता है। फ्रंट पे आपके पास मैन्यूब्रियम स्टर्नाई आ रहा होता है। ठीक है, और बैक पे आपके पास क्या आ रहा है? ये पेरिकार्डियम आ रहा है। ठीक है, तो सुपीरियरली हमारे पास क्या है? सुपीरियर हमारे पास था क्या चीज थी? सुपीरियर हमारे पास इमेजिनरी लाइन थी। इंफीरियर जो बॉर्डर है इसका वो बना रहा है डायफ्राम का अपर एंड। ठीक है, और इंटीरियरली हमारे पास मैन्यूब्रियम स्टर्नाई बना रहा है और पोस्टीरियरली हमारे पास आ गया पेरिकार्डियम। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या है? यहाँ पे हमारे पास 5 चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मीडियास्टिनल छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। मीडियास्टिनल ब्रांचेस होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की, इसमें कंटेंट्स में। ठीक है, 5 चीजें इसके कंटेंट्स में। सबसे पहले हमारे पास आ गई जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियास्टिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांचेस, उसको मीडियास्टिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी बोलेंगे। फिर हमारे पास लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट आ रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं स्टेर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट आ गया हमारे पास। तीसरी साइड पे, चौथे नंबर पे आपके पास आ गया एलियोलर टिश्यू आ गया। और 5वें नंबर पे, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 5वें नंबर पे आपके पास आ गया थाइमस का लोअर एंड। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास इंटीरियर पोर्शन की। अब हम बात करें अगर मिडल पोर्शन की बात करते हैं आगे। गाइस, अभी तक तो हमने बात कर ली थी इंटीरियर पोर्शन की, इंफीरियर मीडियास्टिनम की। अब अगर मिडल की हम बात करें तो मिडल में सबसे पहले जो है हम देखेंगे, मिडिल में हमारे पास पेरिकार्डियम आ रहा था और हार्ट आ रहा था। ठीक है, तो मिडिल जो है वो क्या क्या चीजें ऑक्युपाई करें? पेरिकार्डियम और उसके कंटेंट्स है अलोंग विद फ्रेनिक नर्व और पेरिकार्डियो फ्रेनिक नर्व। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे पहले कंटेंट से पहले अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो इंटीरियरली हमारे पास क्या आ रहा है? इंटीरियरली हमारे पास है स्टेर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। इंटीरियरली क्या चीज बाउंड कर रही है? स्टेर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट बाउंड कर रही है। फिर इसका पोस्टीरियरली हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं। एसोफेगस आ जाता है, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा आ जाता है और एजाइगस वेन आ जाती है आपके पास। फिर ऑन ईच साइड जो है वो आपको पहले बताया मेडिसिनल प्लूरा होता है, जो लंग्स को कवर कर होता है, वो जो है वो इसको इस साइड पे इसकी बाउंड्रीज बना रहा है। अगर हम कंटेंट की बात करें, ठीक है, मिडिल मीडियास्टिनम में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पेरिकार्डियम और हार्ट आ रहा है।
तो सबसे पहले हार्ट इनक्लोज इन अ पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद कुछ आर्टरीज आएंगे जिसमें हमारे पास असेंडिंग एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है और 2 पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेन्स की बात करें, ठीक है, मतलब टोटल 6 चीजें आपके पास, हार्ट है इनक्लोज इन पेरिकार्डियम, आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज की फर्दर असेंडिंग एओर्टा आ गया, पल्मोनरी ट्रंक आ गया, 2 पल्मोनरी आर्टरीज और आ गई। फिर इसके बाद आपके पास वेन्स आ जाती हैं थर्ड नंबर पे। जो वेन्स आती है उसमें हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा का जो लोअर हाफ है ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन है, ठीक है, एजाइगस वेन का टर्मिनल पार्ट है, ये है ए साइगस के, इसका टर्मिनल पार्ट आपके पास आ गया। और उसके बाद आपके पास आ गया राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आ गए, ठीक है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास नर्व्स कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास 2 नर्व्स आ रही हैं, फ्रेनिक नर्व है एंड डीप कार्डियक प्लेक्सिस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व और डीप कार्डियक प्लेक्सिस हमारे पास आ गया। फिर अगर हम 5वें नंबर पे हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है उसमें हमारे पास हम लिम्फ नोड आ जाते हैं। तो लिम्फ नोड हमारे पास कौन से हैं यहाँ पे, ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और 6ठे नंबर पे हम बात करें हमारे पास ट्यूब्स है, तो यहाँ पे एओर्टा जो है ना उसकी एओर्टा है, जो ट्रैकिया, सॉरी ट्रैकिया की बाइफर्केशन है। बाइफर्केशन मतलब यहाँ पे ट्रैकिया 2 में डिवाइड्स हो रहा है, 2 ब्रोंकाई में, ठीक है। और प्लस राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो बाइफर्केशन आ गई जहाँ पे हमारे पास जो ट्यूब्स हैं उसकी ट्यूब्स में हमारे पास आगे पहले तो बाइफर्केशन आ गई जहां पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है 2 में, ठीक है, 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। और उसमें हमारे पास साथ ही राइट और लेफ्ट ब्रोंकस आ गया, ठीक हो गया। ये तो हो गई इसके बाद इसकी कंटेंट्स की, ठीक है। मैंने आपको बाउंड्रीज बता दी, ठीक है, इसके कंटेंट्स बता दिए। फर्दर हम बात करेंगे अब उसके बाद जो ये हो गया मिडल मीडियास्टम, अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर मीडियास्टम की। तो चलें पोस्टीरियर मीडियास्टम में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स हैं और बाउंड्रीज क्या क्या हैं। अच्छा, अब अगर हम पोस्टीरियर मीडियास्टम की बात करें तो सबसे पहले हम उसकी अगर बाउंड्रीज की बात करें तो इंटीरियरली हमारे पास क्या आ रहा था, ये पेरिकार्डियम आ गया, ठीक है। ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया इसमें आपको समझा रहा हूँ, ये पेरिकार्डियम था, ठीक है। ये इंटीरियर मीडियास्टम हो गया, मिडल और पोस्टीरियर। तो ये पेरिकार्डियम इनको 3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो फ्रंट पे बाउंड्री आ रही है ये पेरिकार्डियम की बाउंड्री आ गई, ठीक है। इंटीरियरली हमारे पास क्या था, क्या पेरिकार्डियम था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ट्रैकिया की बाइफर्केशन हो रही है। ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, दोनों ब्रोंकाई में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी वेसल्स आ गए और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम हमारे पास आ गया। डायफ्राम का जो ये पोस्टीरियर पार्ट है ना, ये इंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, तो पोस्टीरियर पार्ट का अपर सरफेस हमारे पास डायफ्राम का आ गया, ठीक है। क्या क्या था आपके पास इंटीरियरली इसकी बाउंड्रीज में, सबसे पहले पेरिकार्डियम आ गया, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद आपके पास आ गया बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा, सॉरी ट्रैकिया, यहाँ पे ट्रैकिया बाइफर्केट कर रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है। फिर आपके पास पल्मोनरी वेसल्स आ जाएंगी और यहाँ पे आपके पास पोस्टीरियर पार्ट आ जाएगा, किसका, अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट आ गया, ठीक है। और पोस्टीरियरली आपके पास कौन सी आ रही है, T4 से T12, पोस्टीरियरली आपके पास लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा आ गई, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज होगी। और हाँ, ईच साइड पे ये मीडियास्टाइनल प्लूरा से कवर्ड है, ठीक है, वो सारा ही कवर्ड है। तो आपके मैंने बाउंड्रीज बता दी, अब कंटेंट्स बताते हैं। कंटेंट्स में हमारे पास 5 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इसोफेगस आता है आपके पास, ठीक है। फिर आर्टरीज आती हैं। आर्टरीज में आपके कौन कौन सी आर्टरीज आ रही हैं, आर्टरीज में आपके पास आ रही है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है और उसकी ब्रांचेस है। फिर उसके बाद आपके पास वेन्स हैं। वेन्स कौन कौन सी वेन्स है, एजाइगस वेन है, हेमीजाइगस वेन है और एसेसरी हेमीजाइगस वेन है। फिर आपके पास नर्व्स आ जाएंगी, ठीक है। नर्व में आपके वेगस नर्व्स आ जाएगी और स्प्लैंक्निक नर्व आएगी। और फिर आपके पास 5वें नंबर पे लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। लिम्फ नोड्स आपके पोस्टीरियर मीडियास्टल लिम्फ नोड्स हैं और थोरेसिक डक्ट आ गई, ठीक है। ये देखें, ये मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किए, इसमें आपके पास आ गए कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर मीडियास्टम आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कंटेंट्स में क्या क्या आ रहा था, मैंने आपको बताया था ईसोफेगस आ रहा था। तो ये आपका यहाँ पे बैक पे ये ईसोफेगस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया ये बैक पे आपका ये ब्राउन से ड्रॉ किया हुआ ईसोफेगस है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया इसमें आर्टरीज आ गई। आर्टरीज में आपके पास डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और उसकी ब्रांचेस आ गई, ठीक है। ये आपके पास एओर्टा था यहाँ पे, ठीक है।
तो ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग मतलब ये नीचे जा रहा है, तो ये थोरेसिक एओर्टा है, थोरेसिक मतलब ये थोरेक्स में है तो इसको थोरेसिक एओर्टा कहेंगे, और डिसेंडिंग नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। गाइस मैंने इसके कंटेंट्स बहुत डिटेल में अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किए हैं, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कंटेंट्स में क्या क्या आ गया, सबसे पहले ईसोफेगस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आर्टरीज आ गई, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और इट्स ब्रांचेस आ गई, ठीक है। वेन्स में आपके पास आ गई, एजाइगस वेन है, ठीक है, हेमी एजाइगस वेन आ गई, हेमी एजाइगस वेन आ गई, और एसेसरी हेमी एजाइगस वेन आ गई आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास नर्व्स आ गई, कौन कौन सी नर्व्स है, वेगस नर्व है और स्प्लैंक्निक नर्व है, ठीक है। वेगस और स्प्लैंक्निक नर्व्स है, दो नर्व्स है आपके पास, वेगस और स्प्लैंक्निक, ठीक है। ये हमारा चौथा कंटेंट था नर्व्स का। पांचवा हमारे पास आ गया लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक्स आ गए। तो लिम्फ नोड में हमारे पास पोस्टीरियर मीडियासल लिम्फ नोड्स आ गए, और आपके पास आ गई थोरेसिक डक्ट आ गए, ठीक है, थोरेसिक डक्ट आ गई, ठीक है। तो गाइस ये दिस वाज ऑल अबाउट इंफीरियर मीडियासिनम, ठीक है। और आगे मैं आपको कुछ क्लिनिकल्स बताता हूँ इसके। तो क्लिनिकल्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो सर्वाइकल फेशिया है हमारे पास, ठीक है, डीप लेयर है सर्वाइकल फेशिया हमारे पास, जो नेक में हमारे पास फेशिया होता है उसको हम सर्वाइकल फेशिया कह रहे हैं, वो एक्सटेंड कर रहा है हमारे सुपीरियर मीडियास्टम तक एक्सटेंड कर रहा है, और फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से हमारे पास अटैच है, ठीक है। तो जो हमारे नेक में इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास डाउन करते हैं सुपीरियर मीडियास्टम तक पास डाउन कर जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल फेशिया है वो मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, सुपीरियर मीडियास्टम और T4 थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके वो अटैच हो रहा है। तो हमारे पास जो इन्फेक्शन होंगे नेक की वो आपके पास एक्सटेंड डाउन करेंगे कहाँ पे, सुपीरियर मीडियास्टम पे, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास प्रीट्रैकियल फेशिया है वो भी आपके नेक में है, वो भी एक्सटेंड कर रहा है सुपीरियर मीडियास्टम पे, और वो आर्च ऑफ एओर्टा से अटैच है। सो द इन्फेक्शन बिटवीन द प्रीट्रैकियल एंड प्रीवर्टिब्रल लेयर कैन पास स्प्रेड इनटू सुपीरियर मीडियास्टम एंड देन टू पोस्टीरियर मीडियास्टम, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक और बात करेंगे हम लोग कि हमारे पास जो है जो हमारे पास सारी जो लार्ज वेन्स है हमारे पास, ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टम में जितनी भी लार्ज वेन है वो हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट है, और आर्टरीज जो हमारे पास है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है हमारे पास, ठीक है, तो वेन्स जो होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब वेन्स एक्सपैंड करती हैं और आर्टरीज एक्सपैंड नहीं करती, ठीक है, तो आर्टरीज वहाँ पे हमारे पास एक डेड स्पेस क्रिएट हो जाती है, कहाँ पे हमारे पास, राइट साइड पे जहाँ पे वेन्स एक्सपैंड करेंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, डेड स्पेस क्रिएट हो जाएगी राइट साइड पे, और वहाँ पे हमारे पास ट्यूमर्स और जो है वहाँ पे हमारे पास, और ये फ्लूइड्स है वो हमारे पास वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास बात होगी डेड स्पेस की बात होगी, ठीक है। अब हम कुछ मीडियास्टिनल सिंड्रोम्स हैं कुछ, हम उसको पढ़ेंगे, जो कि कंप्रेशन ऑफ मीडियास्टिनल जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, जिस तरह हमारे पास ईसोफेगस हो गया, ठीक है, वेना केवा हो गया, उसमें हमारे पास ट्रैकिया आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे जो हमारे मीडियास्टिनल में प्रेजेंट है, ठीक है, उनको जब कंप्रेशन होगा किसी भी ट्यूमर की वजह से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियास्टिनल सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। किसी ट्यूमर की वजह से या किसी वजह से जब वो कंप्रेस होंगे स्ट्रक्चर्स तो हम उसके मीडियास्टिनल सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। और उसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं वो हम आपको बताएं कि क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जो सुपीरियर वेना केवा होती है ना, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास इंगॉजमेंट ऑफ वेन्स होती है इन अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास इंगॉजमेंट ऑफ ग्रेट वेसल्स होती है इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। उसके बाद हमारे पास जब यहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह होगा तो हमारे पास ट्रेकिया पे प्रेशर होगा, जिसकी वजह से हमें डिस्निया और कफ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है एसोफेगस पे जब प्रेशर होगा तो क्या होगा, तो डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया का मतलब है अनएबल टू ईट, हमारे खाना पीना हमारे खुराक की नाली है वो तंग हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमारे पास अगर प्रेशर होगा रिकरेंट रेंजर नर्व पे, ठीक है, तो रिकरेंट रेंजर नर्व जो है आपकी, वो आपकी क्या करती है, आपकी वॉइस में जो है वो आपकी मदद करती है, ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन में होती है। तो जब वो कंप्रेस होगी तो हमारे पास होर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी, ठीक है, एक होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, मतलब आपकी वहां पे आवाज
इसोफेगस पे प्रेशर पड़ने से मैंने आपको बताया क्या होगा। फिर हमारा अगर हम बात करें कि हमारा प्रेशर पड़े, हमारे पास यहाँ पे मीडियस्टेनम में हमारे पास क्या क्या, एक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी प्रेजेंट है। अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो वॉइस प्रोडक्शन में हमारी आवाज़ प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है, अगर वो कंप्रेस हो जाएगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ठीक है, आपकी आवाज़ जो है वो हॉर्सनेस होगी। और डिस्फोनिया, ठीक है, आवाज़ ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है, आवाज़ नहीं निकलती बोलते हैं, डिस्फोनिया या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया आपको। फिर अगर हमारे फ्रेनिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा तो वो हमारे डायफ्राम को पैरालिसिस हो जाएगा डायफ्राम का, क्योंकि हमारे डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही थी। फिर हमारे अगर प्रेशर पड़ेगा इंटरकॉस्टल नर्व को तो हमारे उस एरिया में पेन होगा और उसको हम इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगर प्रेशर पड़ता है वर्टिब्रल कॉलम में तो हमारे पास इरोजन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज हो सकती हैं, ठीक है। आखिरी नंबर पे हमारे पास क्या आया, प्रेशर ऑन वर्टिब्रल कॉलम में कॉज इरोजन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, वर्टिब्रल बॉडीज की इरोजन हो सकती है, वो जो है वो वेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब इरोजन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर, मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉजेस क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मीडियस्टेनल सिंड्रोम जो है वो किसी ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, तो उनमें कौन कौन से ट्यूमर्स आ जाते हैं हमारे पास, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आ जाता है, हॉजकिन डिजीज कॉजिंग इनलार्जमेंट ऑफ मीडियस्टेनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आ गया, जो आपके ब्रोंकाई का कार्सिनोमा है वो आ गया। उसके बाद हॉजकिन डिजीज है जिसमें हमारे मीडियस्टेनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, और वो जब इनलार्ज हो जाते हैं तो वो प्रेशर इफेक्ट्स उसके आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास क्लिनिकल्स हो गए, आपको मैंने मीडियस्टेनम का सुपीरियर मीडियस्टेनम बता दिया, इंफीरियर मीडियस्टेनम बता दिया, इसके क्लिनिकल्स बता दिए। इसके साथ ही हम वीडियो का यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको कहीं पे समझ नहीं आती या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज हैव ओपन द कमेंट सेक्शन फॉर यू, यू कैन ऑलवेज कमेंट देयर द इम्प्रूवमेंट्स विच कैन बी मेड इन माई वीडियोज़ एंड और द मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फेलोज के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। जो आपकी मीडियस्टेनम की है, सुपीरियर मीडियस्टेनम के बारे में बताया, इंफीरियर के बारे में बताया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छे से, या आपको लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में, तो यू कैन ऑलवेज गिव सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने सजेशंस दें कमेंट करके कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं आपके सारे सजेशंस को रिस्पॉन्ड करूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही मेरी वीडियोस को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्ज़ाम डेज में ड्यूरिंग द प्रॉफ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आई होप आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बुक्स तो पढ़नी पड़ती हैं। तो इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।